नमस्कार दीपक सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बेटी। सर, ये जो ऐतिहासिक डील हुई है भारत और ईयू के बीच में, इसके बाद जलने-भूनने वालों की भी कमी नहीं है। ट्रंप तो अलग से जल भून रहा होगा, लेकिन भारत में भी ऐसी जमात है जो कह रही है, "अरे! अब तो यूरोप के बिस्किट भारत में आएँगे, यहाँ पर जो बिस्किट बनते हैं, उनका क्या होगा?" मैं बता देता हूँ, आपने अपनी कार मार्केट खोली है काफ़ी देर से। आप सिर्फ बात करें कि महँगी गाड़ियों में आप कम करेंगे टैक्स। तो दुनिया भर के लोग यहाँ आ गए बनाने के लिए। 3 कंपनियाँ यूरोपियन बंद करके और 1 अमेरिकन बंद करके चली गई। क्यों? बिका नहीं माल। क्यों? क्योंकि भारत के लोग मारुति पसंद करते हैं। तो जहाँ मर्जी के बिस्किट ले आए। ये आप क्यों अज़्यूम करते हैं कि उनके बिस्किट हमारे बिस्किट से सुपीरियर है? जो नींबू पानी मैं पी रहा हूँ इस समय बेटा, ये दुनिया को कोई नहीं बना सकता। अल्टीमेटली आप इंडियन कंज्यूमर को बेवकूफ मत समझिए। वो हम लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं, हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं। तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमारा फायदा किस में होगा। अब मिसाल के तौर पे वाइन्स की बात करें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मजेदार। जब टिल अ फ्यू इयर्स अगो, अगर आपको बहुत टॉप की स्कॉच विस्की जो होती है स्कॉटलैंड की, इंग्लैंड की बनी हुई, तो वो आर्मी की जो कैंटीन्स होती है, एयरफोर्स की, नेवी की, वहां पे बिकती थी। अब बंद हो गया, सिर्फ इंडियन, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने तो ये भी देखा है बेटा, कई बार क्लब में जाते हैं तो कोई साथ मेरे जा रहा है, मैं वेटर से कई बार पूछता हूँ कि जो लोग यहाँ बड़े बड़ी बातें करते हैं कि हमको ये वाली नहीं बच चाहिए चाहिए, मैंने कहा वो फर्क जानते हैं? कहता है एक पीने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पता लगता, आप चाहे उसके अंदर पानी डाल दो उसको कोई फर्क नहीं लगता। ये कहने की बातें होती है। तो ये जो है चीजें जो ये कर रहे हैं, आलोचना तो करेंगे, इन्होंने पहले से ही कर दी थी। ये डील अब मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। 22 साल से तो हम ये बात कर रहे हैं इसके साथ, क्यों नहीं हुई? बीच में ट्रेड डी टॉक सस्पेंड हो जाती थी, कभी शुरू हो जाती थी, कभी रुक जाती थी। 2004 से हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूरोपियन यूनियन के साथ, और हर साल एक समिट होता है। यूरोपियन यूनियन में 6 महीने के लिए एक देश प्रेसिडेंट बनता है, फिर अगले 6 महीने और फिर और कोई, फिर और कोई, और जो प्रेसिडेंट होता है वो काफी एजेंडा सेट करता है, काफी महत्व होता है। तो मुझे याद है कि पोर्चुगल था शायद उस टाइम प्रेसिडेंट, जब मैं गया था हमारे मंत्री के साथ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उनका सबसे जूनियर जो डिप्लोमेट था वो आके 5 मिनट में निपटा के हमको चला गया। वो घमंड था, 2004-5 की बात है कि यार ये कहाँ है भारत के साथ, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो? साइन कर दिया, काफी खुश रहा कि तेरे के साथ डील साइन कर दी है, अब ऊपर से तो बात भी करने आ रहा है मेरे साथ। ये हेकड़ी थी इनकी। अब क्या होता है कि 1999 में, 98 में आपके न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। उसके बाद अमेरिका के साथ आपकी दोस्ती बढ़ने लगती है। उसके बाद आपकी इकोनॉमी बूम करने लगती है। 8.2% इस साल में हम ग्रो करेंगे, यूरोप ग्रो करेगा 2%, और कुछ देश हैं जैसे जर्मनी और फ्रांस, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिसेशन में है। अब सडनली वो जाग गए हैं। इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। ताकत खत्म हो गई, इनकी इकोनॉमी जो है उसकी हालत बड़ी खराब है, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, अब घमंड भी खत्म हो रहा है। रहेगा लेकिन टाइम लगेगा, ये सच्चाई है। अब ये जो ट्रेड डील की है, ये जो मिस वंडरलैंड है, मिस वंडरलैंड ने डेवोस में कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स। कुछ लोग कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल डील। मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों? क्योंकि ये 27 देशों के साथ भारत अकेला डील कर रहा है, तो बहुत बड़ी डील है। अब 180 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड है, वो 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा रियलिज्म लाना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने किया, दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आए, चाहे उसका नाम व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे उसका नाम टिंग टोंग पिंग पोंग हो, चाहे उसका नाम मैकडोनल्ड ट्रंप हो। भारत वही करेगा जो भारत के हित में होता है। ये हमने सारी दुनिया को बताया। इतने साल जो हमने नेगोशिएट किया है, इन लोगों की एक समस्या थी। मुझे याद है कि जब मैं मिनिस्ट्री में था तो मेरी एक कॉलीग थी, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, वो वेस्टर्न यूरोप से डील करती थी। तो मैं कई बार उनसे कहता था कि ये इतना तंग क्यों करते हैं वीजा देने में? आज तक हम बहुत तंग करते हैं, आपको तो पता ही है।
तो कहती है इनके जो यहाँ राजदूत हैं, कई बार उनसे मैंने बात की यूरोपियन से, वो कहते हैं जी आपके तो 100 करोड़ में, बहुत पुरानी बात करें जब 100 करोड़ की आबादी थी, 100 करोड़ भारतवासी तो सब लोग यूरोप में आके बसना चाहते हैं। ये घमंड था इनका, आज ये घमंड खत्म हो गया। लेकिन प्रोसीजर यूरोप में बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 27 देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं ब्रसल्स में, और उनमें से एक, बेटा ये बहुत समझने वाली बात है, एक ने भी कह दिया नो तो खत्म। अब ये जो हमने क्या साइन किया आज, हमने ये साइन किया है एक अग्रीमेंट कि हमारी बातचीत खत्म हो गई है, नेगोशिएशंस खत्म हो गए। डील तो अभी कई महीनों के बाद होगी। पहले हमारे लॉयर्स उसको देखेंगे, उनके लॉयर्स देखेंगे, फिर उनके पार्लियामेंट्स के पास जाएगा 27। उनमें से किसी ने कह दिया मंजूर नहीं है तो ठप। दक्षिण अमेरिका के साथ अभी डील किया यूरोपियन यूनियन ने, एक किसी ने कह दिया मुझे मंजूर नहीं है, ठप। तो यूरोप अब ये समझ रहा है कि ये जो कंसेंसस हम करते हैं, इसमें तो हम खुद ही फंस गए हैं। ब्रिटेन तभी तो छोड़ के गया था कि यार मेरे देश का हित ये है, तो वो ब्रसल्स में बैठ के कोई क्यों डिसाइड करे। शुरू में तो लोग बड़े खुश थे, इकट्ठे हो गए, यूरोप वापस आ गया, नहीं आया। सो हमारे साथ जो डील हुई है, एक तो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज हैं जैसे गारमेंट्स है, टेक्सटाइल्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 95% से ज्यादा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर ये टैक्स जीरो कर देंगे। चलिए मुबारक हो। हम भी महंगी गाड़ियों पे कम कर देंगे, और शराब पे कम कर देंगे, और बिस्किट पे जैसे कोई बता रहा था उस पर कम कर देंगे, और हो सकता है चॉकलेट पे भी कम कर दें। सो मान लिया आपने ये कर दिया, आपके जो स्टैंडर्ड, आपके जो हैं, क्या बोलूंगा उनको, ट्रेडिशनल आइटम्स, उनको तो फायदा होगा। लेकिन बड़ी चीज क्या है, बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूं वो होगा, एक तो आपकी मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, तो एक लीगल तरीके से जाएंगे, इलीगल माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि 2 बिलियन कंज्यूमर्स का मार्केट बन रहा है, और भारत ने इतनी कमिटमेंट्स की हैं फाइनेंशियल और मैरिटाइम सर्विसेज में, हमने किसी और के लिए नहीं की। तो बड़ी चीज जो हमारे लिए बनेगी वो होगी 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नई चीजें हैं। 6000 यूरोपियन कंपनीज ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं और आएंगी। पीएम साहब ने क्या बोला है कि भाई आप लोग जो डिफेंस की डील भी हमने साथ साथ किया ना, एग्रीमेंट किया है, कॉमन सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूरोप के साथ, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, 8 देशों के साथ पिछले मई 2024 से 8 देशों से कर चुके हैं। हम 9th हैं जिसके साथ ये कर रहे हैं, और हम एशिया में तीसरा है, जापान के साथ है और साउथ कोरिया के साथ, हमारे साथ भी इन्होंने किया है। तो ये जो नए सेक्टर्स हैं वो, उसमें हमें बड़ा फायदा होगा। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा, एक जमाना था, ये तो मैंने खुद किया बेटा, हलवाई की दुकान में चले जाओ या बनिए की दुकान में चलो, भाई ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी। तो डिफेंस में हम वही तो करते थे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। अब पीएम साहब ने स्पष्ट किया है, मेक इन इंडिया, को प्रोडक्शन। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको हथियार बनाने, असला बनाने, सामग्री बनानी है डिफेंस की, भारत में आके बनाओ। ये आएंगे, दौड़ के आएंगे। ये बिस्किट्स और चॉकलेट्स और महंगी गाड़ियों से फायदा नहीं होगा। इनको मेन फायदा ये होगा बेटा, यूरोप की मीडियन एज 44 साल की है, आधा यूरोप 44 से कम है, आधा 44 से बुढ़ा है। मेरी 29 है, उनको बेटा मेरी जवानी चाहिए, उसकी तलाश कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियां कौन चलाए? फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 60 साल की उम्र में कोई फैक्ट्री चलाएगा? क्या सिखाओगे उसको? दे वांट यंग पीपल। उनके पास है नहीं। उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी जिसको कहते हैं हम रिप्लेसमेंट रेट पॉपुलेशन का, तो बहुत कम है। बच्चे पैदा नहीं करते। आजकल तो लिव इन का रवाज शुरू हो गया है वहां पर। हमारी भी तो 1.9 है, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है। हम भी उससे नीचे आ गए हैं। हम भी बहुत जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। चीन तो हो ही गया बुढ़ा। तो यूरोप जो बुढ़ा हो रहा है, फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? मैं तो जब जाता हूं देखता हूं फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। They don't have people. अब इसमें भी एक सच्चाई, मुसलमान उनको नहीं चाहिए, चीनी उनको नहीं चाहिए। कौन बचा? मेरे पास आ गया। ये फायदा हमें जरूर होगा। मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, फिर डिफेंस। ट्रेड डील तो ओवरऑल है ना, खरीदने की और बेचने की, और उसके साथ साथ जो कंपेनियन डील्स हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और अब हमने एक इंफॉर्मेशन
प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की डील साइन कर रहे हैं। ये जो काया पलट आई थी, काया कलास, जो इनकी एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है कई सालों से, तो उसकी अध्यक्ष है और यूरोपियन कमीशन की मिस वंडरलैंड की डेप्यूटी है। तो ये इस्टोनिया छोटा सा देश है, सोवियत संघ का हिस्सा होता, तो मैं तो राजदूत रहा हूँ आपका उस एरिया में। तो ये वहां की प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, और सोवियत संघ जब टूटा था, और रूस से नफरत करती है रूस से। सितंबर में मेरा ख्याल अपने ही देश में या ब्रसेल्स में कहती है भारत को तो सबक सिखाना पड़ेगा, उनके पास तो यूरोपियन वैल्यूज नहीं है, वो तो रूस से तेल खरीद रहे हैं। समझता क्या भारत अपने आप को? कुछ मालूम है उसको कि ह्यूमन राइट्स क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है? अरे भारत को बोलो हमारी तरह हो, नहीं तो धोबी का जो गधा होता है उसको आप आगे बढ़ाने के लिए गाजर खिलाते हैं, नहीं हिलता है तो पीठ पे उसके एक डंडा मारते हैं। तो हम भारत के साथ भी कैरेट एंड स्टिक, हम चढ़ गए, हमने कहा तूने हमको गधा समझ रखा है, दफा हो जाए यहाँ से, हम वही करेंगे जो हमें चाहिए। फिर इसको बताया होगा इसके लोगों ने, तू क्या कर बैठी है। फिर डेवॉस में गई, भारत तो भगवान है यूरोप के लिए, भारत के बिना तो यूरोप मर जाएगा। मैंने कहा जी मैडम काइया की काइया पलट हो गई है, बिल्कुल पता है कि अब भारत से पंगा मत ले, बहुत मार पड़ेगी। ये चीजों का ध्यान रखते हुए वीजा आपको यूरोप के लिए चाहिए, कितना मुश्किल है, 1 महीना 2 महीने लगाते हैं, ये भी लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ। मुझे बताते हैं मेरे दोस्त कि अच्छा आपके दादा के जो दादा थे उनका मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, क्यों भाई उससे तेरा क्या लेना देना है, अपना इनकम टैक्स लाओ रिटर्न, क्यों भाई, क्यों लाऊं मैं जा रहा हूं, मैं टिकट खरीद के जा रहा हूं, मैंने बताया अभी भी भरोसा नहीं है इनको हम पर, लेकिन इस डील के जरिए मोबिलिटी अगर बढ़ेगी तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो 1 से 10 अगर आप गिने कि 10 इज द बेस्ट डील और 1 इज द वर्स्ट, तो मैं इसको 7 नंबर दूंगा, क्योंकि जो एरियाज हमारे इंटरेस्ट के थे वो एड्रेस किए और जो इनके इंटरेस्ट के थे वो भी एड्रेस किए। लेकिन इंडियन कंज्यूमर को आप बुद्धू मत समझिए, वो देखेगा प्राइस, देखेगा क्वालिटी, देखेगा। एक जमाना था जब हमारे देश में नहीं बनती थी चीजें, तब तो क्रेज था ना कि विदेशी है। आपको अब कौन, अब बेटा देखिए मेरे शू का साइज, एक प्राइवेट चीज बताता हूँ, पर्सनल 11 नंबर है। लास्ट टाइम अमेरिका गया तो 2-3 साल पहले, जाता तो हर साल में, 2-3 साल पहले की बात है, तो मेरे जन्मदिन पर बच्चों ने मुझे एक, जो मैं बूट्स पहनता हूँ ऊंचे जो घुटने तक आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पहने, कंट्रोल भी रहता है पैरों पे, तो एक मुझे बूट पैर काले रंग का, डैड ये आपके जैसे, थैंक यू वेरी मच बच्चे, थैंक यू। तो देखा मैंने, वो अमेरिका में तो होता ही है, डिब्बे के ऊपर भी प्राइस लिखी हुई थी $300, बड़ा महंगा, एक बच्चों ने दे दी, चलिए खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, यूज किया। तो एक दिन बेटा मैं उसका इंसोल जो अंदर के पितावा जिसको कहते हैं बदल रहा था, तो मैंने देखा अंदर क्या लिखा था, मेड इन कानपुर। मैंने कहा यार ये कौन बनाता है कानपुर के अंदर। खैर मैंने वहां डीसी को बोला यार पता कर, इस कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, ढूंढे पहचान, बता दिया मुझे, नंबर भी दिया। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये आप बनाते हो, वहां पे फलानी दुकान अमेरिका में बेचते हैं। मैंने कहा कितने का बेचते हो उनको? कहते हैं सर हमारी सेल प्राइस कोई $30 या $40 है। तो मैंने कहा आपको पता है वो $300 का बेचते, कहते बनाएगा ना पैसा। तो मैंने कहा मेरे लिए $30 या $40 में बनाओगे? कहता कितने चाहिए, मैं बना के बेच देता हूँ। तो मैं उनके बने हुए जूते अब पहनता हूँ। कहने का मतलब यह है बेटा कि वी हैव एवरीथिंग इन इंडिया। वो जमाना था, कितनी गाड़ियां, तो कार्स का जो मैं बता रहा था बंद हो गई है, अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां, कोई नहीं खरीदा। हम लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव है, मारुति से पिट के सब भाग गए। अब एसयूवी की बात होती है, यार टाइगर मेरे पास महिंद्रा है, मेरे पास टाटा है, इलेक्ट्रिक कार्स देखो भारत में, मेरी अपनी बिल्डिंग में जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ किसी की इलेक्ट्रिक कार है, उसने वो लगा दिया अपना चार्जिंग स्टेशन, रात को चार्ज करता है, दिन में फिर 300-400-500 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं मजे से। तो ये चीजें जब सब आ रही है ना, अब डरने की बात कोई नहीं है। सर हम सब किसी का भी मुकाबला कर लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अंकल का क्या होगा? वो तो बड़े परेशान है, यूरोप को आंखें दिखा रहे थे उनके एक मंत्री बेसेंट। मेरी बात मान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप अंकल लाइन पे आएगा, उसके 2-4 जो अकलमंद सलाहकार हैं उन्होंने कहा है सर चीन को आपने खो दिया, रूस को आपने खो दिया, यूरोप को आपने खो दिया, भारत को भी खोगे तो बेचोगे किसको? आप तो सारी दुनिया की फैक्ट्रीज वापस लाना चाहते हो अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग पावर। होता था ना बेटा 80s में, 82-85 जब मैं पोस्टेड था वॉशिंगटन में, जापानीज प्रोडक्ट्स बहुत आने शुरू हो गए थे, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, बेसिक प्रिमिटिव कंप्यूटर्स, खास 2-in-1 म्यूजिक प्लेयर। तो अमेरिकन पार्लियामेंट के बाहर वहां के सेनेटर्स हथौड़ा लेके तो जापानीज टीवीज को तोड़ते थे कि हमारी टीवी इंडस्ट्री को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, उनकी गाड़ियों को तोड़ते थे।
लेकिन वो छा गए। सो यही चीज जो है, जो लोग मुखालफत करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे मैकडोनाल्ड ट्रम्प अंकल को बता दिया है लोगों ने, उसके एडवाइजर्स ने, कि टाइगर इस मार्केट को भी तूने खो दिया तो फिर हैप्पी बर्थडे। जापान कुछ लेता नहीं, वो अपना सब कुछ बनाते हैं, चीन वैसे नहीं लेता, रूस के साथ तेरी नफरत है, यूरोप के पास पैसे नहीं है, भारत को भी खोएगा तो तू अकेला रह जाएगा। सारी दुनिया की फैक्ट्रीज तो अमेरिका में आ जाएंगी, बेचेंगे किसको? अफ्रीका को। उसके पास पैसे कहाँ है? पैसे मेरे पास है, वो लाइन पे आएगा, आप देखेंगे 1-2 हफ्ते के अंदर डील हो जाएगी। सर अभी डावोस पे बोल रहा था ना, भारत बहुत अच्छा देश है, पीएम मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, बहुत जल्दी बड़ी अच्छी वाली डील होगी। बदल नहीं लिया उसने अपना इरादा? वो तो हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ कह देता है ना। उसको भारत के का सहयोग चाहिए, और एक चीज वो समझ गया, भारत झुकेगा नहीं, भारत वही करेगा जो भारत चाहता है करना, जो उसके हित में है। टेक इट फ्रॉम मी बेटा, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और ये करोड़ों लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हमको आश्वासन दिलाता हूँ, ये डील बहुत अच्छी है। मदर ऑफ ऑल डील्स, सबकी अम्मा है, फादर ऑफ ऑल डील्स को नहीं कहता, मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। तो आप जब देखेंगी कि फायदा हमको होगा, इमीडिएटली नहीं, इसमें टाइम लगेगा। डिफेंस वाली जो चीज है, मेक इन इंडिया, उसमें को प्रोडक्शन, उसमें फायदा होगा, मोबिलिटी में फायदा होगा, उसके साथ जो अकम्पनिंग डील्स है। फिर उसके बाद हम एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें टेक्नोलॉजी देंगे, मैं आपको दूंगा, किसी तीसरे देश को बेची मत, क्योंकि चीन तो पैसा खिलाएगा खरीदने के लिए, वो तो बेईमान है, चोर है, डाकू है। सो ये चीजें जो है ट्रेड डील में हम लोगों ने अपने इंटरेस्ट का रखा है, और आने वाले जो नए सेक्टर्स हैं उसमें भी हमें बहुत फायदा होगा। मेरा मानना है कि जब ये रिव्यू करेंगे यूरोपियन, वो देखेंगे यार इस बार तो हमको मामू बना गया भारत, भारत ने हमको बहुत कुछ दिया, पर हम मामू बन गए। सर भारत ने अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर और अपना डेयरी सेक्टर तो अलग रखा है ना, जैसे कि अमेरिका के साथ डील में भी अलग रखने की बात है, लेकिन यूरोपियन यूनियन तो मान गया ना उस बात पे। 100%। और अमेरिका भी मानेगा कि भारत नहीं खोलेगा, ये मेरी रेड लाइन है टाइगर, इसको मत पार करना। वो बोलेगा चलिए छोड़ दीजिए। यूरोपियन यूनियन भी तो कितनी सब्सिडीज देता है, मेरे ख्याल हर 5 साल में 300-400 बिलियन यूरो तो सब्सिडी देता है अपने किसानों को, कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। अमीर बड़े फार्मर्स को देता है, छोटे फार्मर्स को देने की कोशिश कर, बड़े वाले सारा ले जाते हैं, हमें प्रोडक्शन बढ़ाओ, नई टेक्नोलॉजी, नई सीड्स, नई मशीनें, उनको देता है। ये चीजें कब तक ऐसे चलती रहेंगी ना? तो अगर आप कि लोग 1 रुपए किलो में गेहूं बना देते हैं, तो मेरे फार्मर्स तो वो नहीं कर सकते, मेरे इनपुट्स हैं, मैं अपने एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा, वो तो मेरे अन्नदाता है। ये वो समझ गए हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को इतने सालों से भारत प्रधानमंत्री गरीब क्या है अन्न योजना जो भी उनकी है, तो उसमें जो हम दे रहे हैं इनको, फिर इनके पैसे बचते हैं, फिर वही पैसा हम और खरीदते हैं और खरीदते हैं और खरीदते हैं। सर जो नुकसान हमको यूएस की वजह से हो रहा था, जो टैरिफ उन्होंने लगाए, उसकी भरपाई इस डील से हो जाएगी? 100% हमें नुकसान नहीं हुआ है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स बड़े शातिर हैं, नहीं खरीदना हम कहीं और चले जाएंगे, और अगर जो तुझे चाहिए जिसपे अभी टैरिफ्स नहीं लगे हैं, सर्विसेज वगैरह, उसके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, लगाने लगा दे। नुकसान तो तेरे कंज्यूमर्स का होगा, जिनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, फिर वही लात मार के बाहर निकाल देंगे। अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू इन्फ्लेशन जो आजकल चल रही है वहां पे। अमेरिका इस प्रकार की, अमेरिका इज अ डिस्टर्ब्ड सोसाइटी। हिंसा देखिए, उनकी इमिग्रेशन वाले आगे ठोक पीट के आ जाते हैं। लेकिन अमेरिका ने एक चीज और भी की है, ट्रम्प की, ये दाद देता हूं कि उसने जो उसकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, आइस इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट, उन्होंने इतने लोगों को बाहर निकाला है, और कुछ तो वॉलंटरीली, 20 लाख तो वॉलंटरीली चले गए, 6 लाख को तो उन्होंने डिपोर्ट किया, 20 लाख वैसे ही चले गए। 2025 में ज्यादा लोग अमेरिका छोड़ के गए ना कि अमेरिका में आए हैं। नेट आउटफ्लो बढ़ा है। तो ये चीजें हैं उसने किया है, और अमेरिका बड़े खुश है। भाई अमेरिका इज फॉर द अमेरिकन, भारत इज फॉर द भारतीज, ये चीज। लेकिन सर वहाँ जो लोग मारे जा रहे हैं इन्हीं आईसी के अधिकारियों के द्वारा, वो तो अमेरिकन नागरिक है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ, सड़कों पर उतरे हुए लोग जगह जगह, उसको भी तो हैंडल करना होगा ना। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चली थी बहुत पहले, 10-15 साल पहले, बहुत से लोग सड़कों में, था वहां पे,
जहाँ पे न्यूयॉर्क में भी बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस होती है, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये फुस हो गए, ये भी चले जाएंगे, ये 2-3 दिन तक वो शोर मचाएंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ठोकेगा, फिर सबका ध्यान उधर चला जाएगा। ईरान को ठोकेगा सर? अभी तक तो इंतजार ही करे जा रहा है, और ईरान भी रिटेलिएट करेगा उसके मतलब तेवर से लग रहा है। फिलहाल तो इंतजार ही कर रहे हैं इसके जहाज समंदर में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप के, वो इब्राहिम लिंकन वगैरह। वेनेजुएला पे हमला किया था, एक वेनेजुएलन जनरल जो मेरे ग्रुप के हैं, वो एंटी गवर्नमेंट है वहां की, उन्होंने कहा कि हमारे को कुछ नजर नहीं आ रहा था, हम तो अंधे हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इशारा किया था, देयर वाज अ ब्लैकआउट इन कैराकस, हमारे पास वो एक्सपर्टीज है, वो इनके कंप्यूटर सिस्टम में घुस गए थे। बेटा ऑफ सिंधु में तो हमने वो किया था, जब हमने चीनी इनको सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे थे कि भारत ये कर रहा है वो कर रहा है, हमने वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन तोड़ दिया। चीनी क्या बोलेगा? तो हवाई जहाज आज की युग में प्लेन्स फ्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमांड एंड कंट्रोल, सैटेलाइट से यहाँ जाना है यहाँ जाना। जब वही खत्म हो गया तो फिर आप क्या करोगे? अपने आंखों से तो कुछ नजर नहीं आता आपको रात को। सो हमने वो तोड़ा, तभी तो उनके हवाई जहाज कुछ कर नहीं पाए। वो कहने की बात है, मैंने 1 करोड़ भारत के जहाज गिरा दिए, यार 1 करोड़ मेरे पास जहाज है ही नहीं, तूने कहां से 1 करोड़ गिरा? बकवास करता रहता है। जो मुल्ला छुप के बैठा हुआ था बंकर के अंदर, उसका राष्ट्रपति भी बंकर में बैठा हुआ था, खुद का। सर जिस राफेल जहाज को गिराने की बात कर रहे थे ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम और मुल्ला मुनीर, वो तो कल हवा में कलाबाजियां दिखा रहा था गणतंत्र दिवस पर। देख लीजिए, ये बकवास करते हैं ना। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, तो वेनेजुएला कुछ कर नहीं पाया, उसके सिस्टम्स को बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया था। उसके पास भी रूसी मिसाइल्स थी, चाइनीज मिसाइल्स थी, लेकिन अगर कुछ आप चला ही नहीं सकते। एक नहीं मिसाइल गई, एक अमेरिकन जहाज नहीं गिरा। गिरा है तो किसी को राइफल से शूट कर दिया होगा, थोड़ी चोट लगी, मिसाइलें तो ठप्पो, एक नहीं चली, क्योंकि कमांड कंट्रोल ही नहीं है। और फिर ये कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी मदद की जो मदुरो के अगेंस्ट थे। क्या कहते हैं किले के बारे में? किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। बिल्कुल सही है, यही हुआ ईरान में भी, यही होगा। अभी वो वेट करके देख रहा है कि मैंने इनके सिस्टम्स को खत्म कर दिया है कि नहीं। वेनेजुएला को तो कहते हैं पिछले 5-6 साल से वो सिस्टम में उनका जो वर्म वायरस है वो सो रहा था, फिर अमेरिका ने जगाया उसको। हो सकता है ईरान के स्टक्सनेट 15 साल पहले इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला किया था, वो वायरस है स्टक्सनेट। 10-12 साल उनका प्रोग्राम पीछे चला गया। सर अभी जिस तरह से एक ऑडियो लीक हुआ है वो टेड क्रूज वाला, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि ट्रंप ने ही रुकवाई, वो नवेरो ने ही रुकवाई भारत के साथ डील, वो आपको लगता है किसी जानबूझकर लीक किया गया या गलती से हो गया? क्या रहा होगा उसके पीछे? ये जानबूझ के किया है कि उन्होंने रोक दी भारत के साथ डील, क्योंकि ट्रंप तो भारत का दीवाना है। ये पीटर बिसारो और ये वो जो भारत को बहुत गालियां देते थे, भारत सुनता नहीं है। हम जवाब नहीं देते, हम सिर्फ कहते हैं अगर कोई कहे भारत ये है वो है, हमने कहा ये उसकी ओपिनियन है। अगर कोई मुझसे पूछे, वैसे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, क्या कि साहब उसने ये क्यों कहा, तो मुझे क्या पता, उसे जाके पूछ के आओ, उससे पूछो क्यों कहा उसने, मैंने तो नहीं कुछ कहा। इससे इनको और गुस्सा आता है कि ये भारत हमारे ट्रैप में फंसता नहीं है, ये प्रोवोक नहीं होता। बेटा हम चाणक्य की संतान है, कौन है ये कल के बच्चे मेरे सामने? करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीन करिए, भरोसा करिए हम पर, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हम जवाब नहीं देते। ये चाणक्य नहीं भी, चाणक्य नीति में ही है। अगर आपकी समस्या हो किसी देश के साथ, किसी दूसरे राजा के साथ, तो राजों का टाइम था, गाली मत दो, हाँ दरवाजा बंद कर दो, चाहे खिड़की खुली रखो, कम्युनिकेशन तो रहना चाहिए ना। बल्कि हम लोग ऐसी चीजें कभी नहीं करते। ट्रम्प गुस्से हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसकी नरगिसी पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्टिक, मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। मोदी ने मुझे खुश नहीं किया, क्या यार क्या बात है तेरी, तेरे को क्यों खुश करे भाई? तू कोई किसी बाजार में कुछ करता है क्या जो तेरे को वो खुश करे या तू उसको खुश करे? मेरा अपना मानना है, भारत की और अमेरिका की डील होगी। सर अभी तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज है कनाडा के पीएम से, पहले उनको गवर्नर कह दिया, अब तो वो मार्च के महीने में भारत आ रहे हैं कारनी, तो अब तो और ज्यादा बिफर जाएगा, अब तो और ज्यादा जल्दी से भारत के साथ डील करना चाहेगा अमेरिका। अभी गांधी साहब को हमने ऑफिशियली इन्विटेशन नहीं दिया। अच्छा, उससे पहले जो था ना वो गधा डस्टबिन, जो आजकल किसी सिंगर लेडी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, मेरे ख्याल 4वीं या 5वीं उसकी है, तो वो तो कहता था हम तो सुपर पावर है, मेरे डार्लिंग प्लम्बर निज्जर सिंह को मार दिया भारत ने, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
और जब फार्मर्स भारत के प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम फार्मर्स के साथ खड़े हैं, हम भारतीय सेना से टक्कर लेंगे। अब कार्नी कहता हम तो मिडिल पावर है, हम तो गरीब है, हम तो नपुंसक है। अभी देखना थोड़ी देर के बाद हम तो स्मॉल पावर बन गए। आने आने दो, मैक्रोनी भी आना चाहता है, अपने जहाज और बेचना चाहता है हमारे को, आने दो, जिसने आना है आओ। वो स्टार वॉर्स क्या नाम है, स्टारबक्स बेवकूफ यूके वाला, वो भी आना चाहता है। सब आओ भाई, टिंग टोंग भी आएगा, डोनाल्ड ट्रंप भी आएगा, क्वाड की मीटिंग होगी तो डोनाल्ड ट्रंप जरूर आएगा। और पिंग पोंग भी आने की सोच रहा है। पिंग पोंग तो कह रहा है कि भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। हमने कहा अच्छा, चाचा जी से पूछ के बता। उसके अगेंस्ट तो कल कू अटेम्प्ट हुआ है ना। ये तो बहुत सारे जर्नल्स पे सर, एक जर्नल है उस पे तो ये आरोप है कि उसने अभी तक सीआईए को मंत्री लीक किया। इसने 10 लाख सिविल सर्वेंट्स और फौजियों को निकाल दिया। एंटी करप्शन नंबर 2 मैन जिसको इसने निकाला है, जिसका राइट हैंड था, यही लाया था, इसने निकाला है कि तू भ्रष्ट है, तो वो तो भिड़ेगा इसके साथ। कई लोग मारे गए जो ये कू अटेम्प्ट हुआ था, दबा दिया उसको। क्योंकि चीन में एक चीज है कि वो सच नहीं बोलते हैं। वो कभी देखिए, गालवान में जो हुआ था पंगा, तो यूरोपियंस के बारे में यही बात बता देता। हमसे कहने लगे कि आपने ये जो रशिया कर रहा है, आपको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इस प्रकार की हिंसा हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये अटैक हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने कहा यार टाइगर, आपने कभी गालवान का, ये एक यूरोपियन लीडर ने कहा था, ये मुझे मालूम है, टाइगर गालवान के बारे में कुछ जानते हैं आप? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा आपने क्या स्टेटमेंट दी थी कि अटैक नहीं होने चाहिए? अच्छा फिर कभी बात करेंगे, फोन बंद कर दिया, क्योंकि कच्ची हुई उसकी कि तुमने क्या बोला था गालवान में जब चीन ने हम पे हमला किया था। मुंह खोला था आपने, अब बड़े मुंह खोल रहे। और वेनेजुएला पे आपने क्या कहा है? चुप, क्योंकि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है और यूक्रेन जो है, या ग्रीनलैंड की जो बात होती है, ग्रीनलैंड तो यूरोप में है जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन है यूरोप में। और ट्रंप तो उसको भी हड़प करेगा, रुकेगा नहीं, आप देखते जाइए। पहला उसने वेनेजुएला को खत्म कर दिया, सारी दुनिया को संदेश दिया कि ये मेरा बागीचा है, मैं बागबान हूं, यहां आए तो ठोकूंगा। सबके हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, आप मालिक, आप मालिक, आप बॉस, हम सेक्रेटरी। चू नहीं की। ग्रीनलैंड क्योंकि यूरोप में है, फुदक रहे हैं, ये लेगा, ये छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई डील करके 1 लाख साल की लीज पे उसको ले लेगा। फिर बचा गाजा, वो तो उसने कह ही दिया, अपना बोर्ड ऑफ पीस बना दिया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह लेगा। और ट्रंप साहब उसमें बड़े होशियार है, वो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ पीस का। और वो जो इंग्लैंड का एक बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर होता था, टोनी ब्लेयर, झूठ बोलता था, बहुत झूठा भ्रष्ट आदमी, वो उसका जो है वाइस रॉय बनेगा, गवर्नर जनरल बनेगा, वो जो बोर्ड ऑफ पीस है। तो उसमें क्या होगा कि $1 अरब, और पुतिन की चालाकी देखिए कितना शातिर है, कहता मैं देने को तैयार हूं, जो मेरे पैसे आपने ब्लॉक किए उसमें से ले लो, और अगर आपने बैंक का दरवाजा खोल दिया तो मैं सारे पैसे निकाल लूंगा वहां से। सो वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है। तो फिर ये गाजा को ठोकेगा, ये बनाएगा, उसको रिवियरा बना, मैं तो गया हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, उसको रिवियरा जरूर बनाएगा एक अपना पूरा जो है। अब प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि फिलिस्तीनी कहाँ जाएंगे, कोई चाहता नहीं है। सारी दुनिया से कह रहे ले जाओ, जो बहुत और पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन करते हैं, उनमें से लेने एक भी देश, एक भी पैलेस्टीनियन को लेने को तैयार नहीं है। सर अब तो पाकिस्तान की आर्मी के लोग जा रहे हैं ना, वहां पर समझौता हो गया ना, वो जाके डिसआर्म करेंगे हमास को, अब तो सब कुछ तय हो गया। अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम इजराइल, इजरायली ऑफिसर्स ऑर्डर देंगे, और मुसलमान जाके वो कर, और दूसरे मुसलमानों को मारेंगे। ये तो इस्लाम के पहरेदार है ना, ये पाकिस्तानी अपने लोगों को ठोकेंगे। तो ग्रीनलैंड हो गया, गाजा गया, वेनेजुएला चला गया, ईरान को ठोके। फिर बचता है डिएगो गार्सिया, जो क्या उसने, ट्रंप ने बोला था ना डेवोस में जाते वक्त कि ब्रिटिश तो गधे हैं। डिएगो गार्सिया और वो शेखोस आइलैंड वापस कर रहे हैं मॉरिशस को, वहां तो हमारा बेस है, वो उसको भी हड़प करेगा, नहीं जाने देगा। तो ये चीजें हैं, ये वो करता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को नंबर 1 बनना है दुनिया में। और पंगा मुझसे मत लो, नहीं तो बहुत मारूंगा तुमको। सर ये दुनिया में नंबर 1 बनते हैं अमेरिका या नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो वो भारत के आगे गिड़गिड़ाएगा कि डील कैसे ना कैसे करके हो जाए, क्योंकि ईयू के साथ भारत की डील होने के बाद से वो बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। 100% घबरा गया है। इतना बड़े देशों के साथ, 27 देशों के साथ इसने डील कर दिया भारत ने, भाई मेरे साथ क्यों नहीं किए? मैं तो करने को तैयार था, आप लोग बीच में कभी ये अड़चन डालते हैं, वो अड़चन डालते हैं। अब हो जाओ, लाइन पे आ जाओ, मैं कल साइन कर दूंगा। पीयूष गोयल ने कितनी बार कहा कि हम तो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग है, आ जाए।
यूरोप को जो हमने कंसेशंस दिए वो आपको भी देते हैं, आप भी हमें, बट एग्रीकल्चर और डेयरी हम नहीं खोलेंगे, वो समझ जाए। सर वो जो लुटनिक है ना, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ट्रेन तो छूट गई थी 3 हफ्ते पहले, तो भारत के साथ डील नहीं हो पाई, अब तो लग रहा है कि अमेरिका की ट्रेन छूट गई है और अब तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद फोन करना पड़ेगा पीएम मोदी को कि डील कर लो, जो कह रहा था कि मुझे फोन नहीं किया तो मैं नाराज हो गया। वो दूसरी ट्रेन अब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में आ गई है, उसमें बैठ के भारत आना चाहते हैं, सब आएंगे, देखते जाइए भाई। बिल्लू भाई क्लिंटन की बात, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की खत्म हो रही है तो आप मुझे वोट करिए, सीधी बात है। मैं तो अर्थशास्त्री हूं, जानता हूं कि जब इकोनॉमिक हालत, क्योंकि ईरान में भी तो यही चल रहा है ना, इकोनॉमी तो खत्म हो गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, चीजें है ही नहीं, दुकानदार भी सड़कों पे निकलते हैं, 60,000 लोग मर गए बेटा, 60,000 मेरे दोस्तों ने बताया। और फैमिलीज जाती हैं जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं टॉर्च लेके, क्या, या मोबाइल बजाती है, शायद किसी का मोबाइल चल रहा हो तो हमको सुनाई दे जाए, हमारे बच्चा कोई मरा पड़ा है यहाँ पर। मैंने सर ये आपको आग भी बताया, डोनाल्ड ट्रंप की लगाई हुई है ना, वहां के लोगों को भड़काया, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तुम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लो, फिर वहां पर आपको याद होगा अमेरिका ने जो हथियार भेजे थे पाकिस्तान के जरिए वहां पर रायता फैलाने के लिए, ये सारा कांड तो अमेरिका ने किया ना सर वहां पर। हर जगह जहां पे कोई समस्या होती है वहां पे अमेरिका नजर आएगा ना आपको, वो तो उसकी क्या फितरत है ना। एनीवे बेटा, मेरे को जो लगता है कि टू कमिंग बैक टू मदर ऑफ ऑल डील्स, इट्स अ वेरी गुड एग्रीमेंट, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई है, अब लागू करना है इसको, उसमें 4-5 साल लग जाएंगे, जब हमें फायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी है। कम से कम एक कदम आगे तो बढ़े, डील साइन हो गई है, फायदा अगले 3-4 साल में भी होता है तो भी एक बहुत बड़ी बात है। और 27 देशों के साथ एक डील करना आसान भी नहीं रहा होगा, 22 साल से सब कुछ चला रहा था। लेकिन चलिए देखते हैं अब इसको लेकर किस तरह से रोया गाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी की तरफ से। सर आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कैसे मना करूं नमस्कार। बेटी, आप बेटी है। जय हिंद। जय हिंद बेटा, आपको नहीं मना कर सकता, थैंक यू वेरी मच।